कैसे हो फ्रेंड। मैं आकाश उच्चारिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंबर निंजास मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें दिया है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, क्या कह रहा है, जैसे 3, 3, 8, 13 ऐसे कहाँ तक जाएगा, 78 तक जाएगा। और ये कौन सा पद है, कौन सा पद होगा ये हमको बताना है। जैसे 3 है वो पहला पद है, 8 है वो दूसरा पद है, 13 वो तीसरा पद है। ठीक है, 18 चौथा पद है और 78 कौन सा पद होगा, मतलब n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, n की वैल्यू क्या करनी है, n की वैल्यू हमको बतानी है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया क्या क्या है, दिया है, दिया क्या है दोस्तों, a बराबर क्या दिया 3, A1 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और d कैसे निकालेंगे दोस्तों, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। बाद वाला पद कौन सा है 8, पहले वाला पद कौन सा है 3। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, और यहाँ पे an की वैल्यू क्या दी है 78 और n की वैल्यू क्या करनी है हमको फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं दोस्तों, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या है 78, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n-1 वैसा का वैसा ही। d की वैल्यू क्या है दोस्तों 5। ठीक है, अब देखो 3 प्लस का है, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 बराबर n-1 इंटू में 5। ठीक है, इन दोनों को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 75 n-1। ठीक है, इंटू में 5, इंटू में 5 है, इधर ले आओ तो डिवाइड में हो जाएगा 75/5। ठीक है, यहाँ n-1। ठीक है, 5 से इसको काटो, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 15 बराबर n-1। 1 माइनस का इधर लिया प्लस का हो जाएगा, 15 + 1 बराबर n। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 16 बराबर n। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 16। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AP का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, एक हमारे पास AP दी है ये वाली 7, 13, 19। ठीक है, डैश 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 205। अब हमको इसके अंदर ये बताना है कि कितने पद हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, इसके अंदर कितने पद हैं 4, 1, 2, 3, 4। जो लास्ट वाला पद की जो वैल्यू होगी, कौन से नंबर का लास्ट वाला पद है, अगर वो हम निकाल लें तो उतने ही तो हमारे पद होंगे टोटल। जैसे मैंने निकाल लिया कि 8वां पद कौन सा है 4 नंबर का है, हैं 8वें पद का मान कितना है 4। ठीक है, तो टोटल पद कितने हैं 4 ही तो है मेरे पास, तो वो निकल के आ जाएगा सामने ही। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिया क्या क्या दोस्तों, दिया है वो लिखेंगे a बराबर क्या दिया है 7 और d कैसे निकालेंगे, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, बाद वाला पद 13 - 7। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे इसको
तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे डी की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। और ए एन क्या दिया है 205। एन की वैल्यू क्या करनी है हमको, फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगा दो ए एन वाला, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है 205, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7, प्लस एन की वैल्यू पता नहीं, एन माइनस 1 वैसा का वैसे लिख दो। डी की वैल्यू क्या है दोस्तों 6, ठीक है। ये प्लस का है 7, ठीक है। इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 205, ठीक है, माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा एन माइनस 1, ठीक है, इंटू 6 ये बचा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 198 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 6 को इधर ले आओ डिवाइड में, तो 198 डिवाइडेड बाई 6 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 दूनी 6 6 दूनी 12 36 18, ठीक है। और बचा कितना 1, तो फिर 36 18, ठीक है। कितना आया 33 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। इसको 1 को इधर ले आओ, तो 1 किसका हो जाएगा प्लस का 1 बराबर एन, यहाँ से कितना हो जाएगा 34 बराबर एन, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि दी हुई एपी में टोटल 34 पद हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, 5 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दिया है एपी 18 15 सही 1/2 13 ऐसे करके 47 तक दिया है, ठीक है। हमको क्या करना है इसके अंदर कितने पद हैं वो बताना है, ठीक है। तो हम लास्ट वाले का पद निकालेंगे उतने ही पद होंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है वो लिख लो। तो ए बराबर 18 और डी कैसे निकालेंगे दोस्तों, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। तो दूसरा पद क्या दिया है दोस्तों, ये दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 और 31, तो 31/2 माइनस पहले वाला पद कौन सा है 18, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। तो डी बराबर यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा, 1 का इंटू किस में करेंगे 31 में, तो क्या आएगा 31 ही आएगा, ठीक है। 1 का भाग 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का इंटू हो जाए किस में 18 में, ठीक है। तो डी बराबर यहाँ से क्या निकलेगा अपॉन में 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 31 माइनस 36, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा माइनस का 5/2, ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों डी की। डी बराबर आएगा -5/2, ठीक है। और ये ए एन की वैल्यू क्या है -47। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है -47 और ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या निकली दोस्तों -5/2। 2 साइन एक साथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ से +18 को इधर ले आओ तो -18 हो जाएगा, तो 47 -18 बराबर n माइनस 1, ठीक है। -5/2
इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 65, ठीक है, 65। यहाँ से n-1, ठीक है, इंटू में 5/2 -5/2, ठीक है। अब देखो दोस्तों, दो किस में है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। और 5 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा पूरा, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 3 या 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 13 इंटू 2 n-1, ठीक है। 13 दूनी 26 n-1, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा दोस्तों, 27, ठीक है। तो n की वैल्यू हम क्या आ जाएगी, 27। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस AP के अंदर 27 पद होंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ठीक है। 6 में क्या कह रहा है, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों, ठीक है। तो दोस्तों किसी AP का पद जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5 ऐसे डैश हो, ठीक है। तो इनकी जो नंबर होंगे, कितने पद हैं, n की वैल्यू जो होगी, ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, पांचवा पद है, ठीक है। जैसे 2 4 6, 2 4 6 8, जैसे ये AP है कोई, ठीक है। इसके अंदर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये कैसा है, चौथा पद है। n की वैल्यू कैसी है दोस्तों, पॉइंट में या बटे में है क्या, नहीं है। तो अगर किसी AP के अंदर n की वैल्यू अगर बटे में है तो वो AP नहीं मानी जाएगी, ठीक है। दिया क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है AP क्या दिए, 11,8,5,2 डैश 150, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना है, ये देखना है कि इसके अंदर -150 पद है कि नहीं है, ठीक है, या फिर ये कोई गलत दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू दोस्तों क्या है, 11 है। D की वैल्यू क्या होगी, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद वाला पद 8 -11, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, D की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, -3, ठीक है। ये आ गई D की वैल्यू। AN क्या दिया दोस्तों, AN की वैल्यू क्या है, -150, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो AN वाला, तो AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो AN की वैल्यू कितनी है, -150, ठीक है, -150। A की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 11 प्लस n की वैल्यू पता नहीं, D की वैल्यू क्या दोस्तों, -3, ठीक है। D की वैल्यू कितनी है, -3। तो -150 इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, n-1 इंटू -3, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या है 6, और यहाँ पे 1, तो -161 बराबर क्या आ जाएगा, n-1, ठीक है। ये देखो किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर लेके आओ तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो दोस्तों इसको हम काटेंगे यहाँ से तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। 15, ठीक है,
और 3 त्रिक 9, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट में आएगा 53, तो यहाँ पे 54 पॉइंट डेट डैश कुछ आंसर होगा इसका, ठीक है। n बराबर 54 पॉइंट कुछ कुछ। तो मैंने बोला दोस्तों अभी कि n की वैल्यू पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 से 50 इस AP का ये पद नहीं है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। हमको क्या करना है दोस्तों, पहले दिया है वो लिख लो, दिया है, ठीक है। दिया है क्या, 11वां पद कितना है, 11वां पद कितना दिया 38, और 16वां पद कितना दिया दोस्तों 73, ठीक है। फाइंड क्या करना है, 31वां पद, ठीक है। ये हमको क्या करना है, ये हमको फाइंड करना है, बताना है। ये दो हमको दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो 11वां पद ए 11 बराबर क्या होता है 38 दिया है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 10D बराबर 38, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम 16 वाले को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ए प्लस 15D बराबर कितना 73। इन दोनों को माइनस कर दो, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को नाम दे दो। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 5D, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा माइनस का 35, ठीक है 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो 5 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये 5 चला जाएगा डिवाइड में, तो 35/5। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 7। तो D बराबर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख लो D बराबर 7, ठीक है। अब हमको A की वैल्यू चाहिए, तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, समीकरण 1 उठा लो, समीकरण 1 से, इसमें से कोई सा भी समीकरण उठा सकते हैं, 1 या 2, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो उठा लो। तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10D माइनस 38, ठीक है। तो डी, ए की वैल्यू क्या है नहीं पता, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। 10 × 7 बराबर 38, ए प्लस, ठीक है। इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 70 बराबर 38, ठीक है। 70 को उधर पहुँचा दो, तो 38 माइनस 70, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है। तो माइनस का 32, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। ए बराबर क्या है माइनस का 32, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ए बराबर माइनस का 32, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 31वें पद की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो 31वें पद को कैसे लिख सकते हैं, ए 31 बराबर, वैल्यू पता नहीं तो पता नहीं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 30D, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। तो यहाँ से कितना आएगा -32 प्लस
इसका इंटू इसमें करेंगे तो 7 21, तो ये आएगा 210। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 178। ठीक है, तो 31 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 178। तो हमने पता कर लिया कि 31वां पद कौन सा है 178। दोस्तों आगे के क्वेश्चन अगले दिन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।